A true horror story. भारत के उत्तरी पहाड़ों के बीच एक ऐसी सुरंग है जिसके बारे में लोग आज भी बातें करते हुए डर जाते हैं और कहते हैं कि अगर किसी ने आधी रात के बाद वहां कदम रख दिया तो वह या तो पागल होकर वापस आता है या फिर कभी लौटकर नहीं आता। इस सुरंग का निर्माण 1959 में शुरू हुआ था, लेकिन शुरू से ही मजदूरों को अंदर अजीब सी ठंडी हवा, फुसफुसाहटें और दूर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती थी। और जब इंजीनियरों ने इस बात को नजरअंदाज किया तभी हादसे शुरू हुए। एक वर्कर अचानक अंधेरे में गायब हो गया। उसकी हेलमेट मिला लेकिन शरीर कभी नहीं मिला, और जब उसकी हेलमेट उठाई गई तो अंदर मिट्टी पर उंगली से लिखा था, मत बुलाओ। सुरंग जैसे जैसे लंबी हुई वैसे वैसे घटनाएं बढ़ती गईं। कई वर्कर्स ने कहा कि अंदर एक औरत की सफेद छाया गीले बालों के साथ दीवार से दीवार तक फिसलती हुई दिखाई देती थी, जो उन्हें घूर कर हंसती थी, पर जैसे ही कोई आंख झपकाता वो गायब हो जाती। सरकारी रिपोर्टों में इसे भ्रम बताया गया, लेकिन वर्कर्स ने कहा कि रात को जब मशीनें बंद होती थीं तब सुरंग की गहराई से एक धीमी आवाज आती थी, वापस जाओ, ये मेरी जगह है। और अगर कोई आवाज को अनसुना कर अंदर जाता तो अगले दिन उसकी हालत अजीब होती। आंखें लाल, शरीर ठंडा और उसके होंठ कांपते, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसान सहन ही नहीं कर सकता। 1962 में एक बड़ा हादसा हुआ। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सुरंग के अंदर गिरा और एक महिला और उसका बच्चा जो बस में थे मलबे में दबकर मर गए। और लोगों का कहना है कि उसी दिन से सुरंग पूरी तरह शापित हो गई, क्योंकि रात में अक्सर एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है और हवा में धीमे से किसी के थप थप करते चलने का एहसास होता है। 1974 में एक ट्रक ड्राइवर ने दावा किया कि उसे सुरंग में अचानक धुआं दिखाई दिया, जिसमें से एक औरत बाहर आई। उसके बाल गीले थे और उससे मिट्टी टपक रही थी। उसने हाथ उठाकर रोका। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, लेकिन जब उतरा वहां कोई नहीं था और ट्रक के पीछे कीचड़ जैसा लाल हाथों का निशान। अगले दिन ड्राइवर डर के मारे पागल हो गया और बस एक ही लाइन बोलता रहा। उसने मेरे बच्चे का नाम लिया। उसे कैसे पता था? पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया, पर सुरंग को रात में बंद करने का आदेश निकल गया। इसके बाद भी कई डरावनी घटनाएं होती रहीं। कुछ ट्रैकर्स ने रात में यहां कैंप लगाया और 1:47 पर एक ट्रैकर ने रिकॉर्डिंग में कहा, मुझे कोई पुकार रहा है। उसके दोस्त ने टॉर्च चलाई तो दूर सुरंग के मुहाने पर एक लंबी, बहुत पतली काली परछाई खड़ी थी, जिसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, पर उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, लाल आंखें और आधा सड़ा हुआ जबड़ा। अचानक वह शैडो हवा में फैल गई और दोनों फ्रेंड्स का फुटेज वहीं खत्म हो गया। अगले दिन उनका कैंप मिला, पर दोनों दोस्त कभी नहीं मिले। जमीन पर बस उंगली से खुरच कर लिखा था, मैं इंतजार कर रही हूं। 1999 में कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आए EMF मीटर लेकर, और मीटर सुरंग के अंदर 1 से सीधा 14.9 तक गया, जो इंसानी मौजूदगी से कई गुना ज्यादा है। थर्मल कैमरे में एक बिंदु अचानक -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जैसे कोई बर्फ जैसा शरीर पास खड़ा हो, जबकि वहां कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि सुरंग के अंदर ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो, पर कदमों की आवाज सामने से आ रही थी, पीछे से नहीं। गांव वालों ने बताया कि आधी रात को अगर आप सुरंग के बीच में खड़े हो जाओ तो आपको 2 आवाजें सुनाई देती हैं, एक बच्चे की रोने की और दूसरी महिला की हंसी की, जैसे दोनों साथ साथ चल रहे हों। कई ड्राइवर्स ने बताया कि जैसे ही उनकी गाड़ी सुरंग के बीच पहुंचती